Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are doing fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10 topic. The new interesting topic, statistics. In previous video I have briefly described about this chapter, statistics, what is statistics, what is data, what is raw data, what is arranged data, primary data, secondary data, range, frequency, क्लास मार्क भी होता है कि जो ग्रुपिंग डेटा होते हैं, जो क्लास इंटरवल कहलाते हैं, जिनको ग्रुप करते हैं। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है मिड वैल्यू फाइंड करना, उसके तहत हम तीन चीजें फाइंड करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। और इनका जो तीनों का रिलेशन होता है वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये होता है एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू फाइंड करना है कि हाउ कैन यू फाइंड द मीन, हाउ कैन यू फाइंड द मीडियन, हाउ कैन यू फाइंड द मोड। तो इट इज अ पर्टिकुलर फार्मूला, इट इज द पर्टिकुलर फार्मूला। अब मीन फाइंड करने के 3 मेथड, मीन फाइंड करने के 3 मेथड। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, और लास्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। देयर आर 3 वेज, 3 तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। जो तरीका होता है उस तरीके पे अगर हम चलें तो 3 तरीके से हम मीन फाइंड करते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन। मीडियन फाइंड करने का भी फार्मूला है, मोड फाइंड करने का भी इसमें फार्मूला है। 9 तक तो आपने मोड फाइंड किया, विच हैव हैड ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। तो मोड का वही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें फार्मूला दिया है क्योंकि ये स्टैंडर्ड आपका 10th है। तो बेटा चाहे जो कुछ भी करें, चाहे किसी भी फार्मूले से हम किसी भी मेथड से लगाएं, मीन तो वही आएगा, चाहे जैसे भी लगाएं आएगा वही, उसमें कोई नो डाउट नहीं। डाउट कहाँ है? डाउट वहाँ होगा जहाँ हमारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ होगा, प्रैक्टिस गड़बड़ होगी। तो आज हम एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लेंगे और उसी क्वेश्चंस को हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आपके सामने ही हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझिएगा क्योंकि दैट इज द न्यू थिंग्स फॉर यू। समझिए बेटा ध्यान से। हम जो है एनसीईआरटी का 14.1 का सेकेंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी 14.1 का सेकेंड क्वेश्चन क्या समझिए। इसमें दिया है डेली वेजेस कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो देखिए हम इसी में बता देंगे तीनों डेली वेजेस। इन रुपीज, ये है नंबर ऑफ वर्कर्स, ये एफ होता है। क्या समझिए, थोड़ा कलर्ड पेंसिल ले रहिएगा, उसमें कैसे कहाँ गलतियां होती हैं पहले गलती फोकस करेंगे। उसके बाद ये है आपका 100 से स्टार्ट, 100 क्या है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। और फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 12, 14, 8, 12, 14, 8, 6 और 10, ये दिया। सबसे पहले हम इसमें क्लास मार्क निकालेंगे। ग्रुपिंग डेटा है, ग्रुप क्या दिया है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इसको क्लास इंटरवल का क्या कहते हैं, इसको क्लास इंटरवल। इसमें एक लोअर लिमिट होता है
और एक अपर लिमिट होता है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। छोटा वाला लोअर लिमिट, बड़ा वाला अपर लिमिट जब ह्यूज डेटा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में एक पूरे सेक्शन का 400 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं और उनका हाइट मेजरमेंट किया गया, तो अब उसमें रेंज देखा गया। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो मान लीजिए जो सबसे छोटा बच्चा था जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर थी या 150 सेंटीमीटर थी या 148 सेंटीमीटर थी, और जो सबसे लंबा बच्चा था उसकी 181 सेंटीमीटर थी, तो क्या करेंगे? एक सिस्टम बना लेंगे। 145 से 150 तक के कितने बच्चे हैं, 150 से 1 या 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, ये ग्रुपिंग डेटा हो गया, ग्रुप डेटा। और जब इस तरह करते हैं तो क्लास इंटरवल कहलाता है। इसमें छोटा वाला पार्ट लोअर लिमिट, बड़ा वाला पार्ट अपर लिमिट। तो हमें क्लास मार्क निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं? क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। एवरेज वही मीन होता है। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 100 प्लस 120 220 हो गया, और 220 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 110। अब ध्यान रखिएगा, 120 से 140 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 260, और फिर जब इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 130। तो जो डिफरेंस इनके बीच में है 20 का, वही इनके बीच में होगा 10, 20, 30, 50, 70, 90। आप निकाल लें, ये ध्यान रखिएगा। और जो इनके बीच लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। h क्या होगा? यहाँ 20 होगा। अब इसके बाद बेटा इसको हम x कर लेंगे। ये डायरेक्ट मेथड हम बता रहे हैं। क्या मेथड बता रहा है? डायरेक्ट मेथड। इट इज डायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या है कि पहले ध्यान रखिएगा, ये क्लास इंटरवल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्लास इंटरवल की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ह्यूज डेटा होते हैं। हमने अभी एग्जांपल बताया कि अगर पूरे स्कूल का निकालना है ना बच्चों की हाइट, तो हम एक ग्रुपिंग कर लेते हैं कि इसके रेंज में कितने बच्चे हैं, 150 से 160 के हाइट सेंटीमीटर के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, इस तरीके से। तो वही है, 100 से 120 रुपए के बीच में 12 वर्कर काम करते हैं, 120 से 140 रुपए के बीच में 14 वर्कर काम करते हैं, भले 1000 का हो। 140 से 160 के बीच में 8 वर्कर काम करते हैं, 160 से 180 के बीच में 6 वर्कर काम करते हैं, और 180 से 200 के बीच में 10 वर्कर काम करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो हमने मीन निकाला, मतलब एक तरह से क्लास मार्क इसको कहते हैं। क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट। जो हम क्लास इंटरवल में अरेंज करते हैं तो उसमें जो छोटा वाला पार्ट होता है वो लोअर लिमिट कहलाता है, बड़ा वाला पार्ट अपर लिमिट कहलाता है। तो अब इस तरीके से अब यहां निकाल लेंगे f इंटू एक्स, क्या निकाल लेंगे? f इंटू एक्स, यानी ये f है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 0 यहां लगा देंगे, 12 बन जाए 12, 12 बन जाए 12 1 30, 14 0 जा 0, 14 3 जा 42, और 14 1 जा 14, और 4 18। क्या समझिएगा? ये उसके बाद 15 0 लगा दीजिए, और 15 8 जा 120 कर लीजिए, 0 लगा दीजिए, और 16 6 जा 17 6 जा 102 होता है, और 19 1 जा 19 हो गया, डबल 0। ठीक, ये डायरेक्ट होता है। अब सिग्मा fi xi, यानी ये fi इंटू xi अगर कर सकते हैं इसको, ऐसे कोई मतलब नहीं है। fi का मतलब i पर इंडेक्स शुरू हो रहा है 1 से, तो 1 to इनफाइनाइट, मतलब n तक जाएगा, इनफाइनाइट नहीं, n तक जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड क्या है? सिग्मा। ये ग्रीक वर्ड है, इसका नाम है कैपिटल सिग्मा। इसको पढ़ते क्या है? समेशन ऑफ fx, समेशन, यानी ये पूरे ऐड को रिप्रेजेंट करता है। पहले सिग्मा का मतलब समझिए। अगर सिग्मा fi लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा बेटा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस f1, यानी ये f से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं सबका सम। समझिए, f से रिलेटेड जितने भी सम हैं, f से रिलेटेड जितने भी सम है सबका सम हो जाएगा। तो
इसको हम कैपिटल सिग्मा नाम इसका है, लेकिन पढ़ते हैं समेशन एफ। अब समेशन एक्स आई है, इसका मतलब होगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn एन तक। ये सिग्मा का मतलब होता है, ध्यान समझिएगा। सिग्मा सब क्लियर हो गया, तो हम समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स निकालेंगे। समेशन ऑफ एक्स क्या होगा 0, फिर ये 2 to 4 to 6, 3 8 11 to 13 13 now 22 3 1 4 5 6 7, कितना हो गया ये 7260 ऐड करना है। अब हम ये 50 वर्ग का दिया हुआ है समेशन एफ आई क्या हो जाएगा, ये 50 दिया हुआ है, ऐड भी कर सकते हैं 4 2 6 8 14 6 20 3 1 4 1 5 50। तो अब मीन क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहां मीन हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये मीन होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समेशन ऑफ एफ आई। अब बेटा आराम से ये क्या निकला 7260 अपॉन ये क्या निकला 50। ये मीन हो गया, मीन बेसिस। ये 0 0 कट गया, 5 1 जा 5 2 बचा 22 5 4 जा 20 फिर 6 5 5 जा, यानी ये हो गया ₹145.20। यानी डायरेक्ट मेथड में क्या आया बेटा 145.20, कितना आया मीन 145.20। अब हम इसी क्वेश्चंस को हम किस मेथड से निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। हम इसको मिटाएंगे नहीं, वीडियो भले दूसरी बनेगी हमारी, लेकिन इसको हम मिटाएंगे नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी को हम एज्यूम्ड मीन मेथड से बताएंगे, जस्ट इसी के बाद वीडियो क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। बस इसको समझिए कि जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उनके बीच यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, उसको हम उनके बीच का उसको एच से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, एच से। क्लास साइज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, क्लास साइज। क्लास इंटरवल में जो उनके बीच उसको क्लास साइज बोलेंगे, साइज ऑफ क्लास, उसको एच से डिनोट करते हैं, एच फॉर एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो दिया लिख देंगे, फिर इनका क्लास माप निकालें। क्लास माप क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इसको एक्स आई से डिनोट करेंगे, फाई एक्स आई, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, इन दोनों को ऐड करके पूछे अब इनके बीच जो डिफरेंस है डायरेक्ट लिख सकते हैं, सबके बीच कांस्टेंट डिफरेंस है, इनके बीच 20 का डिफरेंस वही 20 प्लस करते जाइए, क्लियर है, आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद f इंटू एक्स कर लेंगे, फिर समेशन ऑफ एफ एक्स, तो मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये होगा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को हम इसी के नेक्स्ट वीडियो में किस मेथड से निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम इसको अभी रफ कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और करवाइए, यही हमारी इच्छा है। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।